नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। में ज्योति मेहता एक बार फिर से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। यमुनानगर की हर एक अपडेट आप लोगों के बीच में समय समय पर घर बैठी जानकारी लेकर आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज जो मैं जहां मौजूद हूं वो लोकेशन बताऊंगी, क्यों यहां पर आए हैं वो भी आप लोगों के बीच में जानकारी हम लोग लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लेकर आएंगे। बताना चाहूँगी कि यमुनानगर के बस स्टैंड, जो मेन यमुनानगर का बस स्टैंड है, हम लोग इस समय वहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ के प्रधान हैं एक बार उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कोविड काल के चलते जो है, कोरोना काल के चलते किस प्रकार की सुविधाएं जो है ड्राइवर और कंडक्टरों को प्रोवाइड करवाई गई। क्योंकि अगर मैं फैमिली की बात करूं तो ड्राइवर और कंडक्टरों की भी फैमिली है, ये भी एक आम इंसान है। तो चलिए जानते हैं क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं और जीएम साहब का क्या कहना है इस कोविड काल के चलते हुए। क्योंकि एक नियम बनाए गए थे जिसमें बताया गया था कि 30 या 35 से ऊपर सवारियां जो है वो बस में नहीं बिठाई जाएंगी, तो उसके चलते भी सारी बातचीत करते हैं। तो चलिए सीधी बातचीत, सीधा रूबरू आप लोगों को जो है यहाँ के जो प्रधान है उनसे हम लोग करवाएंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कंबोज। कंबोज साहब, क्या बताना चाहेंगे कोविड काल के चलते जो है क्या गाइडलाइन आई है बस स्टैंड के ऊपर? देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर आया हुआ था और कुछ डिपो ने आगे महाप्रबंधक ने उनको जारी कर दिया, लेकिन हमारे यमुनानगर डिपो के महाप्रबंधक महोदय ने अभी तक भी वो 50% वाला लेटर जारी नहीं किया जी। हमने यूनियन के शिष्टमंडल ने कई बार इनसे मिले भी हैं, बार बार इनसे अपील भी की है, लेकिन महाप्रबंधक महोदय ने अभी तक 50% का लेटर जारी नहीं किया जी। दूसरा, जैसे सहारनपुर वगैरह जो गाड़ियां जा रही हैं वो बिल्कुल तुड़ी की तरह भर के जा रही हैं, कोई वहाँ पे डिस्टेंसिंग का पालना नहीं हो रही। बसों में 70, 80, 80 सवारियाँ जा रही हैं। अभी हमारे पीछे कई परिचालक कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए, बुखार भी उनको है, उनकी भी फैमिलियाँ हैं, लेकिन कोई ध्यान कर्मचारियों की तरफ नहीं रखा जा रहा। महाप्रबंधक महोदय द्वारा अपने ही कामों में उलझे हुए हैं, लेकिन बार बार अपील करने के बाद भी महाप्रबंधक महोदय इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे जी। कंबोज साहब, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जान जोखिम जो है अगर हम कोविड काल के चलते बात करते हैं तो ड्राइवर और कंडक्टर। क्योंकि ड्राइवर तो चलो बस चलाएगा, लेकिन जो कंडक्टर है उसको नहीं पता है कि सामने वाली सवारी क्या कोरोना पॉजिटिव है या कोई उसको बीमारी तो नहीं है। क्या आप लोगों को कोई किट वगैरह कोई प्रोवाइड करवाई गई है? आज तक जब से P2 शुरू हुआ है कोरोना का जी, सैनिटाइजर, कोई भी किट, किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी किसी भी कर्मचारी को प्रोवाइड नहीं करवाई गई जी। मैंने पहले भी कहा, महाप्रबंधक जी से बार बार अपील करने के बाद भी कुछ भी सैनिटाइजर तक, कोई मास्क तक भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया। जो भी मास्क या सैनिटाइजर कर्मचारी इस्तेमाल कर रहा है वो खुद का उसका अपना पर्सनल खरीदा हुआ है जी। तो विभाग से उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही किसी भी प्रकार की जी। उल्टा इतनी खचाखच भरी गाड़ियां लेके जाने पर मजबूर है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरह से परेशान किया जा रहा है, जबकि उनको घर भी जाना होता है अपने किसी की। अभी एक परिचालक हमारा, उसकी मिसेज की डिलीवरी थी, लेकिन उसको पता लगा कि वो भी थोड़ा सीरियस है, क्योंकि वो बाहर से रूट से जाएगा, घर जाएगा तो रिस्क बढ़ जाता है उस चीज़ का जी जी जी। जी तो सर, एक बार हम लोग आपके साथ ही चलते हैं, ज़रा बाहर का भी दौरा करेंगे और देखते हैं कि कितनी फैसिलिटीज़ जो है ड्राइवर और कंडक्टर को जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो चलिए आप लोगों को यमुनानगर के बस स्टैंड पर एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कि यमुनानगर जो मेन बस स्टैंड है, हम लोग इस समय उस बस स्टैंड पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो कंबोज साहब जो प्रधान है वो हमारे साथ हैं। और चलिए इन्हीं के साथ चलते हैं और देखते हैं कि कितनी फैसिलिटीज़ जो है ड्राइवरों को या कंडक्टरों को प्रोवाइड करवाई गई है और किस प्रकार से बसों में कितनी सवारियां बैठ रही है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो किया जा रहा है। जी सर, आज तो संडे है ना, आज सवारी कम है जी जी। संडे होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से सवारी कम है जी। अदरवाइज और दिन बहुत सवारी रहती है बसों में जी जी। चलिए एक बार चलते हैं। गुड़िया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या मास्क लगाना जरूरी नहीं है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को मजाक में, हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये हल्के में लेने की बात नहीं है। तो एक बार बस के अंदर भी हम लोग चलेंगे।
चलिए आपको बस के अंदर भी दिखाते हैं कि कितनी सवारियों ने मास्क यहाँ पर लगा रखे हैं। सर जैसा कि बताया गया है कि 3 की अगर सीट है तो 2 सवारियां ही वहाँ पर बैठेंगी। अब देख लो आपके सामने ही है, अभी कोई डिस्टेंसिंग हो रही है बसों में? जी कोई डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। मैम आप लोगों को भी पता है कि सवारी सिर्फ 2 ही बैठ सकती हैं, आप लोग को पता है? आप भी भैया 2-2 हो जाओ ना। तो ये आप लोग सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। सवारी भी नहीं मानती मैडम जी सवारी भी नहीं मानती, जबरदस्ती चढ़े हैं। इनको समझाया भी जाओ है सर, एक मिनट देना 2 वाली पे जो बिना मास्क के है ना, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं जरा। अम्मा जी कहाँ जा रहे हो आप? बिलासपुर। मास्क लगाना जरूरी नहीं है? मास्क लगाना जरूरी नहीं है? इतनी महामारी फैल रही है, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, जिनके घर के सदस्य जा रहे हैं उन लोगों से पूछे ना क्या कंडीशन है। तो ये आप लोगों के सामने जो है सीधी लाइव तस्वीरें इस समय मैं यमुनानगर के बस स्टैंड से लेकर आई हूँ और आपके बीच में जो है सीधा लाइव टेलीकास्ट हम लोग लेकर आए हैं। खबर को साथ के साथ आप लोग शेयर कर दें। बेटा आपने मास्क नहीं लगा रखा? तो ये आप लोगों के सामने सीधी लाइव तस्वीरें यमुनानगर के हम लोग बस स्टैंड से लेकर आए हैं, सीधा लाइव टेलीकास्ट। खबर को साथ के साथ आप लोग शेयर करें। और यमुनानगर बस स्टैंड से हम इसीलिए आए हैं आज, और एक चीज़ और, हम यहाँ कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि क्या उनको सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं। सर आप ही बताएंगे? बता दे। तो चलिए, यहाँ कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। ताऊ जी कहाँ जाना है आपने? आपने मास्क नहीं लगा रखा। हाथ में लेने से क्या होगा? आप नीचे जमीन पे लगा रहे हो, तो वैसे ही जमीन भी तो गंदी है। आप खुद बीमार हैं ताऊ जी, मास्क तो लगा कर रखें। आप खुद बीमार हैं, जरूरी हो गया ये मजबूरी नहीं है, अब ये जरूरी है। अब कोई नहीं देखेगा मजबूरी आपकी, ये तो जरूरी हो गया है, परिवार को भी बचाना है। पीछे देख लो भैया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था और बताया था, लेकिन आज सैटरडे और संडे होने की वजह से जो है 2 दिन बस स्टैंड के ऊपर रश कम रहता है। लेकिन मंडे हम लोग जो है दोबारा से यहाँ पर आएंगे और मंडे दोबारा से यहाँ पर जो है लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच में सारी खबर लेकर आएंगे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग साथ के साथ जो है शेयर ज़रूर करें। तो चलिए एक बार फिर से प्रधान जी से ज़रूर बात करेंगे, जिनसे पहले हम रूबरू हुए थे और जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे। एक बार उन्हीं के पास में दोबारा से आप लोगों को लेकर चलते हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं यमुनानगर बस स्टैंड से सीधी लाइव तस्वीरें। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद एक नई खबर के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए हमें भी, और बने रहें चैनल पर इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।